Hello students, in the previous classes we have talking about the thermodynamics, first law in which we have discussed about the internal energy and the relation between the internal energy, work done and the heat. Alright, तो हम लोगों ने previous classes में first law के बारे में discuss कर चुके थे and we're talking about today it is related with the reversible and irreversible process. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम समझ सकते हैं जैसे कि विद द रिलेशन विद कि कोई भी बलून हो सकता है, ऑलराइट, और बलून से अगर हम उसको एयर निकाल रहे हैं, अब एयर निकालने का दो टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं. द फर्स्ट प्रोसेस विच वी कैन अंडरस्टैंड बाय दी स्मूथली, जब हम उसको एयर निकालते हैं, उसको थोड़ा सा ओपन कर दो, धीरे धीरे करके उससे हमारी एयर का निकलना, तो वो हमारा कंसीडर होता है एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. उसको हम कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में. एंड द सेकंड वन प्रोसेस कि हम उसको बलून्स को पिन के ड्रॉप से उसको हम पिन निकाल रहे हैं, पिन लगा देते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है ना. तो बाय द ब्लास्ट ऑफ दैट बलून, तो वहां से वो प्रोसेस जो कंसीडर होता है दैट विल कंसीडर एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. तो एक नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू अगर उसका एयर्स का निकलना है और किसी भी स्टेप्स पे हम दोबारा उस रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हैं तो कंसीडर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में. और जिस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल नहीं कर पाएंगे दैट विल कंसीडर ऑन द रिवर्सिबल प्रोसेस. अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम वर्क डन में किस प्रकार से यूज करेंगे तो वो चीज हम लोगों को आज यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कंडीशंस स्टार्ट करते हैं अबाउट द वर्क डन. तो वर्क डन हम लोग निकालते हैं वर्क डन. तो वर्क डन जो हम निकालेंगे वो कंडीशंस होगी रिलेटेड विद द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन के आधार पे. इसके अंदर हम कोई भी वेसल्स ले सकते हैं जो कि क्लोज वेसल्स हो सकता है यहाँ पे. ऑलराइट, यहाँ पे हमारा पिस्टन लगा होगा, यहाँ पे कोई भी हमारी 1 मोल आइडियल गैस ले रखी है, 1 मोल आइडियल गैस. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर जो है अप्लाई किया हुआ है पी एक्सटर्नल. गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे भी कुछ अंदर इंटरनल फोर्स होगा, इंटरनल प्रेशर्स होगा, दैट विल कंसीडर द पी. मान लिया ये हमारा वी इनिशियल स्टेट है एंड हमको जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जब हाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हाई करने की कंडीशंस में मान लिया कि हमारा पिस्टन यहाँ तक पहुँच गया है और यहाँ पे हमारा वी इनिशियल था वी आई एंड हियर इज द वी फाइनल स्टेट्स. यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा पिस्टन जो है यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है पी एक्सटर्नल. ऑलराइट, तो इसके दो टर्म्स हम लोगों को निकलते हैं इसमें. एक तो सबसे पहला है पी एक्सटर्नल. अगर पी एक्सटर्नल जो है इज मच मोर देन गैस के मॉलिक्यूल्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स की तरफ डायरेक्शंस में मूव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ऑलराइट, तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हुआ. वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है वो हम यहाँ से इससे निकालेंगे. सपोज कि हमारे यहाँ से वी इनिशियल से लेके वी फाइनल की स्टेट है, तो वी फाइनल से लेके वी इनिशियल दैट विल बी एल. मान लिया ये एल डिस्टेंस है यहाँ पे, और अगर पूरे गैस को मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे इस पूरे क्रॉस में तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी अमाउंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया. ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया. ऑलराइट, यहाँ पे ए क्या है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है. तो टोटल वॉल्यूम लॉस कितना होगा, वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज विल बी इक्वल टू द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया. ये लेंथ हमारी एल है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी ए. तो वॉल्यूम डिक्रीज कितना हो गया, एल इंटू ए के लिए फॉर्म है. ठीक है, अब कंडीशंस क्या है कि हमें निकालना है दरअसल वर्क डन. तो वर्क डन के लिए हमें पता है पी एक्सटर्नल की कंडीशन से बात कर लेते हैं. तो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स एट पर्टिकुलर एरिया. यही तो हमारा प्रेशर होता है. अब प्रेशर हमने क्या अप्लाई किया है, पी एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ है. फोर्स हम लोगों को निकालना है, फोर्स, और एरिया कितना है, ए. तो फोर्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इंटू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया. अब वर्क डन की बात करते हैं. वर्क डन के लिए क्या कंडीशंस है कि वर्क
विल बी इक्वल टू क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्टेंस विच वी हैव कवर, ठीक है। द फोर्स जो हमने अप्लाई किया है एंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, दैट विल द डिस्टेंस विल बी एल, एंड द प्रेशर कितना है इसमें हमारा, फोर्स है P एक्सटर्नल इंटू, तो यहाँ फोर्स वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर वर्क जो है वो हमारा कंसिडर P x इंटू A इंटू एल, A इंटू एल वी हैव कंसिडर दैट L इंटू V, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज है, देन वी अप्लाई हेयर P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, डेल्टा V वेयर इज P एक्सटर्नल, डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस के V इनिशियल, V फाइनल स्टेट एंड V इनिशियल, वी हैव आइडिया दैट कि V फाइनल स्टेट जो है वो V इनिशियल से कम है, देन विल वर्क विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल ब्रैकेट में V फाइनल माइनस V इनिशियल एंड द नेगेटिव साइन, and negative sign just representations of that final state is less than the initial, तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा क्या है, इनिशियल से कम है, तो हमारा यहाँ पे P एक्सटर्नल की फॉर्म्स में दिखाया गया है। इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, तो ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, here is the pressure, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम हमारा ये है, एंड दिस इज कंसिडर एज ए फाइनल वॉल्यूम, here is the pressure एंड हेयर इज वॉल्यूम, ऑलराइट। तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता गया है, प्रेशर बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये जो वॉल्यूम का कम होना है वो एक सिंगल स्टेप्स में नहीं है, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मल्टीपल स्टेप्स, तो यहाँ पे इसको हम कंसिडर करते हैं समीशन ऑफ डेल्टा V, तो समीशन ऑफ जो है वो हमारा चेंज होगा, जो है वो मल्टीपल स्टेप्स होंगे, तो ये मल्टीपल स्टेप्स की फॉर्म्स में हम इसको देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टेप्स में जो है वो हमारा इंक्रीज होगा, तो ये हमारा मल्टीपल स्टेप्स में है। अगर इसको दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो ये जो है वॉल्यूम का चेंज, दिस इज कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस चेंज, और जो कंटिन्यूस चेंज है, ये कंटिन्यूस चेंज जो हो रहा है ये तो मल्टीपल स्टेप्स में है, एंड दिस विल बी कंटिन्यूस चेंज, तो कंटिन्यूस चेंज होने की वजह से, और जो कंटिन्यूस चेंज है इसी कंटिन्यूस चेंज की वजह से हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसी चीज के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्म्स को यूज करेंगे। अभी टॉकिंग अबाउट कि हम इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म्स में लिख सकते हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क डन जो है वो हमारी दो कंडीशंस में निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम वर्क डन निकाल लेते हैं विद द इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो वर्क डन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन कितना होगा, P एक्सटर्नल VF माइनस V इनिशियल, ठीक है, तो दिस इज फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये हमारा कंसीडर होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ऑलराइट। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशंस हम लोग लेके चलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोगों ने कंसीडर किया है कि वर्क डन, तो वर्क डन को हम रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको दिखाएंगे वे WREV, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, दैट विल बी इंटीग्रेशन फॉर्म्स ऑफ V इनिशियल से लेके V फाइनल की स्टेट है, जिसमें हमारा P एक्सटर्नल विल बी चेंज टू इनटू डेल्टा V, ऑलराइट। अब V हमारा एक्सटर्नल की बात की जाए तो हमने इसको लेके चले थे इस प्रकार से वेसल्स के अंदर, जिसमें हमारा पिस्टन लगा हुआ था, ये पिस्टन है हमारा। अब P एक्सटर्नल क्या है, P एक्सटर्नल इज इस वाले